नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो हम बात करेंगे अपना ये पड़ोसी है ना, चाइना, चीनी। मतलब जितना इसको चीनी बोले हैं ये उतना ही कड़वा है। बेसिकली हमारा अर्जेंट बेसिस पे जागना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ड्रैगन ड्रैगन निगलता है, समझे, ख़त्म कर देता है। बहुत गुमान, बहुत घमंड है इसको, या फिर ये बहुत डरा हुआ है। साथियों, लद्दाख में इसने बदतमीजी करी, एलएसी पर इसने हमारे फौजियों के साथ में झगड़ा किया कि भैया ज़मीन हमारी है, जबकि 99.9%, ऑलमोस्ट 100% ऐसा होता है कि हिंदुस्तान कभी भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता है। भाई जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारी नहीं है, और जो चीज़ हमारी है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे निपटा कैसे जाए। हम इतना डिपेंडेंट हैं चाइना पर भी कि उसका सस्ता और घटिया सामान हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। जहर बेचता है वो हमारे देश में, उसकी इकॉनमी बढ़ रही है, उसके बाद वो हमको आंखें दिखाता है। तो कुछ गैरत, कुछ खुददारी हमारे अंदर भी आनी चाहिए। जो चीज़ें हम चाइना से मंगवाते हैं उनको हो सकता है थोड़ी सी कॉस्टली बने, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम जब ट्राई करेंगे तो हम उनको सस्ता बना सकते हैं। तो चाइना पे डिपेंडेंसी हमको ख़त्म करनी चाहिए, उसको हमको सबक सिखाना चाहिए। 60 से 70 ऐप हम उनके यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। हमको ये सारे ऐप्स अनइंस्टॉल कर देने चाहिए और उनके इंडियन वर्जन या किसी और देश में बने हुए वर्जन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा हमारा चाइना के पास है। और हार्डवेयर जितना भी हम इनका यूज़ करते हैं, जो कि फ़ोन्स हैं, 6 से 7 लीडिंग ब्रांड्स हैं इनके, उनको भी हमको यूज़ करना बंद करना चाहिए। मेरी एक दरख्वास्त है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी जो अपने सोशल प्लेटफॉर्म इनके यूज़ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, खुद भी कमाते होंगे, इनको भी कमाने देते हैं ये चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स को, तो उसके ऊपर भी इनको यूटिलाइजेशन और वीडियो अपलोडिंग जो करना है उसको बंद कर देना चाहिए कम्प्लीटली फॉर आवर कंट्री। चाइना जितना भी हमसे ये पैसा बनाता है, हम जो उसकी इकोनॉमी को इतना बूम देते हैं, उस पैसे को वो हथियार और एम्यूनेशन यूज़ करने में यूज़ करता है, और अल्टीमेटली उनको वो हमारे ही सैनिक और हमारे ही देश के खिलाफ यूज़ करेगा। ऐसा थोड़ी अलाउ करेंगे हम लोग। दिस इज़ नॉट डन। जैसे टॉस होता है ना, कि हेड्स भी मेरा, टेल्स भी मेरा और कॉइन भी मेरे फादर का, तो दिस इज़ नॉट डन। दिस विल नॉट बी अलाउड एनी मोर। हमको बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचना होगा। What is China doing to this? हांगकांग, ताइवान, वियतनाम जस्ट क्रश करना चाहता है, अपने अंदर मिला लेना चाहता है। ट्रैप उधार देके, हायर इंटरेस्ट रेट पे उधार देके इसने अफ्रीकन कंट्रीज़ को, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे वेनेजुएला, इक्वाडोर, इनको इसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर देगा ये बहुत जल्दी। फिर हमारे एशिया में श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सबको ये हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे के उधार, क्योंकि उनको ज़रूरत है और ये उनका यूटिलाइज कर रहा है, उनको बेवकूफ़ बना रहा है। ये लेटेस्ट इस ट्रैप में फंसने वाला देश है पाकिस्तान। बहुत जल्दी गुलाम होगा पाकिस्तान इसका। तो हमको इस चाइना से बचना है। इसकी कोई भी चीज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको यूज़ नहीं करनी देनी है। हमारे से ये पैसा बनाए और हमारे अगेंस्ट में यूज़ करे, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो हमको इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो अपनी घटिया हरकतों से, वो जो उसको लैंड भी ग्रैब करना है, समुद्र भी ग्रैब करना है, दादागिरी भी दिखानी है। देखो, चाइना कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता, चीनी कभी किसी का सगा नहीं होगा। वो पीठ में छुरा घोंपेगा। कोविड दिया, पाकिस्तान को भी वो अपना बना के घाव दे रहा है। पाकिस्तान एक दिन गुलाम होगा, और जब तक पाकिस्तानी इसको रियलाइज़ करेंगे, उनके रहनुमा, उनके सियासतदान, बहुत लेट हो चुका होगा। और पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बनेगा बहुत जल्दी। लेकिन हम सक्षम हैं
चाइना को सबक सिखाने में। तो हमारी वो गैरत जागनी चाहिए। हमको 100% कोशिश करनी चाहिए चाइना को बॉयकॉट करने की। उनका जो माल है उनका हम इस्तेमाल ना करें, और ग्रेजुअली हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें फ़ोन ये वो बहुत महंगे हैं, कुछ पार्ट्स वहाँ से आते हों मशीन्स के, जो हमारी डिपेंडेंसी हो, पर ग्रेजुअली हमको बहुत जल्दी ये डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी। और जितने भी खुददार हिंदुस्तानी हैं जो किसी काम की वजह से चाइना चले गए हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं, सेटल हो गए, दे शुड कम बैक। वो जो देश है वो हमें ख़त्म करने को देख रहा है, तो वहाँ से हम खाना खाएं, वहाँ की इकॉनमी को हम बढ़ावा दें, ये ठीक नहीं है, और ये बहुत बड़ा घाव देगा बहुत जल्दी हमें। आज 90%, ऑलमोस्ट 90% दुनिया के जो देश हैं वो चाइना से नाराज़ हैं, बदला लेने का सोच रहे हैं, बिजनेस बंद करने का सोच रहे हैं। वहाँ पे जो उनकी यूनिट्स हैं, जापान है, यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, अपनी यूनिट्स वो कह रहे हैं कि भाई जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, वहाँ के जो ब्रांड्स हैं जो चाइना चले गए हैं प्रोडक्शन के लिए, उनको वहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं, जो चाइना बनाता था वो क्यों ना हम बनाएं और उन देशों को सप्लाई करें, उनके ब्रांड्स की फैक्ट्रीज यहाँ पर लगाएं। जैसे कई ब्रांड्स अब आना शुरू भी हो गए हैं, चाइना इससे भी नाराज़ है, इससे भी भड़का हुआ है, बट बिना उसकी परवाह करते हुए हमको नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए यूनिट्स, नए प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे क्रिएट करके पूरी दुनिया में सप्लाई करने चाहिए। इससे हिंदुस्तान की इकॉनमी बढ़ेगी, हिंदुस्तान की जो बेरोज़गारी है वो कम होगी, हमारे पास दुनिया से पैसा आएगा, तो हमारा देश तरक्की करेगा, ग्रो होगा। तो वो चीज़ अब हमको अपने अंदर डेवलप करनी है। और जो बाहर के देश हैं, जितना ट्रस्ट वो हिंदुस्तान पर करते हैं, उतना वो कभी भी चाइना पे या पाकिस्तान पे कभी भी नहीं करेंगे। तो हमको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, एंड लेट्स गेट गोइंग एंड गेट 90% ऑफ द स्टफ मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस, एंड ग्रोथ ऑफ इंडियंस, दैट शुड बी द मोटो, एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें जागना चाहिए, हमारी गैरत जागनी चाहिए। 100% बॉयकॉट चाइना। मैंने तो कसम खा ली है, मैं कुछ चाइनीज़ अब यूज़ नहीं करूँगा। कोई इसके बारे में कुछ भी कहे, मेरे लिए मेरा देश पहले है भाई साहब। अगर हमको किसी के आगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट झुकना है, हम सबसे पहले करेंगे, लेकिन कोई अब आंखें दिखाएगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमको अपने देश में वो चीज़ें बनानी हैं जो चाइना से अच्छी हों, ये मिशन होना चाहिए हमारा। वहाँ से अच्छी चीज़ें हमको क्रिएट करनी है, और चाइना पे, इस ड्रैगन पे, इस जहर पे, मैं जहर बोलूँगा इसको, इस पे डिपेंडेंसी हमको हमारी ख़त्म करनी पड़ेगी। उसने जहाँ जहाँ जो किया हमने कभी भी रोका नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन अब जब LAC पे ऐसी हरकतें हो रही हैं, कोविड दे दिया, जहर दे दिया, कितना अरबों खरबों रुपए से हमें पीछे कर दिया, कितनी नौकरियां चली गई उसकी वजह से, जहरीला सामान हमें देता है, सब बैन करो, बॉयकॉट दिस कंट्री। ये डर्टी देश है, इट इज़ अ डर्टी कंट्री, डर्टी थॉट प्रोसेस। और हिंदुस्तान में जो भी उससे चाह रखते हैं ना ये कम्युनिस्ट, उनको 100% किक आउट कर देना चाहिए, लात मार के निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये दरख्वास्त है आपसे, हमें हमारे फौजी नहीं मरवाने हैं। वो अपनी जान देंगे लद्दाख पे, लेह पे, एवरेस्ट पे, सिक्किम में, क्या क्या ये कर रहा है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, खुददारी जगाओ, और ग्रेजुअली चाइना से बाहर निकलो, ताइवान से चीज़ें लो, दूसरे जो ऐसे कंट्री हैं वहाँ से सामान लो, कोई इशू नहीं है। हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, और अगर एक आध दो चीज़ नहीं भी हुई तो हम मर नहीं जाएंगे। कोविड ने हमको सब सिखा दिया है, कंसोलिडेट करना सिखा दिया है। इतनी ज़्यादा ज़रूरतें हमारी हैं नहीं, इंसान की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है नहीं, हम जी लिए ना आराम से 2-2.5 महीने 3 महीने चीज़ों के बिना, तो आगे भी जी सकते हैं। तो बॉयकॉट चाइना, डिबार चाइना,
100% और बहुत जल्दी, जितना जल्दी आपसे हो सके, तभी हिंदुस्तान ऊपर उठेगा और उसको सबक मिलेगा और अपने आप को हमें मजबूत करना है। थैंक यू वेरी मच। यही संदेश है आज का। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।